और जो मन है उसके भाव चेहरे पर भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। मन अत्यंत प्रसन्न नहीं है। मुझ में कहां कसर रह गई है, इसे आप बताएं। आप त्रिलोकी में सूर्य के समान विचरण करने वाले हैं, सबके हृदय की तत्व को आप जानते होंगे। आप बताइए हम में कहां कमी है। श्री नारद जी कह रहे हैं, बोले हम जानते हैं तुम में कहां कमी है। भवतानुदितम प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बोले आपने भगवान के उस अमल यश का वर्णन नहीं किया है, जिसके द्वारा श्री प्रभु को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा संसार की निवृत्ति होती है, जिसके द्वारा चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। न तो भगवान को प्रसन्नता भक्ति के बिना, न भक्त के संसार की निवृत्ति, न भक्त के मन की प्रसन्नता। भक्ति वह पदार्थ है जो तीनों पदार्थ उपस्थित करती है। भगवान की भी प्रसन्नता, भक्त के चित्त की भी प्रसन्नता, और भक्त जो हैं उनको अपूर्व रूप से संसार से निवृत्ति की प्राप्ति, ये तीनों वस्तुएं प्रदान करने वाली भक्ति ही है। सो ये नहीं वासो न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम खिलम। जिसके द्वारा ये तीनों वस्तुएं प्राप्त न हो, मैं उस दर्शन को तुच्छ ही मानता हूं, व्यर्थ ही मानता हूं। बड़ी सुंदर वाक्य रचना हुई, परंतु उसमें है क्या? बोले उसमें एक राजा रानी की कहानी है। संतगण उसे कौए का तीर्थ करके निरूपण करते हैं, परंतु किसी ने टूटी फूटी वाक्य रचना कर दी। और उसमें है क्या? बोले उसमें गोविंद की लीला का गायन किया गया है। तो शृण्वन्त गायन्त गृणन्त साधवः, जो वक्ता है वह तो श्रोता बनकर के सुनने लग जाता है। वक्ता हो जाता है श्रोता, श्रोता हो जाता है वक्ता। शृण्वन्ति महाप्रभु वाक अधीश होकर के विराजमान हैं, वाणीपति हैं, परंतु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के आगे, श्री राय रामानंद के आगे स्वयं आप श्रोता बनकर के विराजमान हो जाएं। जो वक्ता है वो हो जाए श्रोता, और श्रोता बन जाए वक्ता। श्री राय रामानंद यही कहते हैं कि मोर मुखे वक्ता तुम ही, मेरे मुख में वक्ता आप। तो रस की रीति ऐसी है कि श्रोता बन जाए वक्ता और वक्ता हो जाए श्रोता। जो सब कुछ त्याग करके आया है वह संकलन करने के लिए बैठ जाए। श्रीमद महाप्रभु गए दक्षिण में, और वहां पर यदि श्रीरंगम में कृष्ण कर्णामृत पाठ होते हुए सुना, महाप्रभु इतने विभल हो जाए कि कृष्ण कर्णामृत की प्रतिलिपि करा करके अपने साथ में लाए। जहां पर हरि की एक गांठ रखने वाले गोपाल को तो महाप्रभु त्याग कर दें। बोले तुम अभी संग्रही हो, संग्रह करके चले हो। अपने लिए नहीं रखी थी, महाप्रभु के लिए रखी थी। एक हरि की गांठ गोपाल ने अपने पास में रख ली कि महाप्रभु को मुख शुद्धि के लिए जरूरत पड़ेगी भिक्षा के बाद में। पर महाप्रभु को पता लग गया और कह रहे हैं, अरे तुम संकलन करके बैठे हो, संग्रही हो, हम तुमको अपने साथ में नहीं रखेंगे। और छोड़ करके फिर अकेले महाप्रभु पधारे तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो जो सब कुछ त्याग करने वाला है वे ही महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में जाएं तो वे ही संकलन करके संग्रह करके लाएं। तो शृण्वन्त गायन्त गृणन्त साधवः, जो वक्ता है वह शृण्वन्ति, जो श्रोता है वह गायन्ति, और जो त्याग करने वाला है वही संकलन करते हुए इकट्ठा हो जाए। ये कृष्ण कथा की अपूर्व महिमा है। नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम नशो होते ज्ञान मलम निरंजनम। यदि किसी ने निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानी चार प्रकार के। एक ज्ञानी है जो मन में ये विचार करते हैं कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है, इसलिए भक्ति से हमको क्या प्रयोजन। ऐसे जो जन हैं उनको हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता है, वे केवल ज्ञान मन में हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगेगा।
उनको श्रम केवल जो है वो ही फल के रूप में मिलेगा, परिश्रम ही उनको हाथ पल्ले लगेगा। उनकी निंदा की गई। जो भक्ति का त्याग करके केवल ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं वे विगीत होकर के विराजमान। दूसरे ज्ञानी वे हैं जो मन में विचार करते हैं कि भक्ति के द्वारा संसार की निवृत्ति होती है, बिना भक्ति के ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। सांख्यम योगम च वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे, पंच पर्व विद्या सा, विद्या के 5 पर्वों में भक्ति भी एक है, इसलिए भक्ति को भी वे अपनाते हैं। परंतु भक्ति को जब अपना लिया तो उनको ज्ञान की सिद्धि हुई। जब ज्ञान की सिद्धि हो गई तब वे मन में विचार करते हैं कि साध्य की सिद्धि हो जाने पर फिर साधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अब हमको भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और भक्ति की आवश्यकता न होकर के उस भक्ति का वे त्याग कर देना चाहते हैं। मन में विचार करते हैं कि हमको अब भक्ति की क्या आवश्यकता, और भगवान के स्वरूप को वे माइक समझ करके कहीं उसकी अवहेलना करने लग जाते हैं। जैसे ही भगवत स्वरूप में माया उपाधि भावना आई, वैसे ही भक्ति महारानी को बुरा लगता है। बोला अरे ये भगवान के स्वरूप को माइक करके मान रहा है। भक्ति अंतर्धान हुई। जैसे ही भक्ति अंतर्धान हुई वैसे ही उनका जो ज्ञान सिद्ध हुआ था वो ज्ञान भी तुरंत बह जाता है। इसलिए जो मुक्तम मन्य हैं वे मुक्तम मन्य भी समाप्त हो जाते हैं। परंतु जिन्होंने भक्ति को अपने जीवन में अपनाया और भगवत स्वरूप को जो चिन्मय करके मानते रहे, भगवत स्वरूप को भी विशुद्ध सत्वात्मक करके मानते रहे, परंतु मन में विचार कर रहे हैं कि हे भक्ति महारानी आप हमको ब्रह्म सायुज्य प्रदान करें। उस समय भक्ति महारानी स्वयं अपने स्वरूप को तो कर लेती हैं गौण, और भक्ति महारानी की कृपा से उनका जो ज्ञान है वह उनको ब्रह्म सायुज्य प्रदान कर देता है। वे हुए मुक्त। इनमें भी कोई मुक्तगण ऐसे हैं जो कि भक्ति की महिमा को, संत संग का प्रभाव जिनके ऊपर अत्यंत विराजमान है, और जिनके ऊपर भक्ति का प्रभाव पुराना जो भक्तों का जो संग किया था उस संग ने अपना प्रभाव त्याग नहीं किया है, ऐसे जो जन हैं वो मोक्ष को प्राप्त करने पर भी उनकी भक्ति समाप्त नहीं होती है। भक्ति विराजमान है। ज्ञान का तो लय हो गया परंतु भक्ति का कभी भी लय नहीं होता है। वो जो भक्ति यदि कभी उनके ऊपर कृपा करे तो वे अपनी ज्ञान निष्ठा का त्याग करके पुनः स्वरूप धारण करके, सेवोपयोगी स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने नृसिंह तापनी उपनिषद में उन्हीं के लिए कहा कि मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजंती। जो मुक्त हो गए हैं वे भी लीला शक्ति के द्वारा पुनः देह धारण करके, पार्षद स्वरूप धारण करके भगवान की आराधना करते हुए विराजमान हैं। ये परम परम धन्य होकर के विराजमान। तो एक ज्ञान मन्य, एक ज्ञानी, एक मुक्त मन्य, एक मुक्त, और उन मुक्तों में भी परम परम धन्य कौन है? बोले परम परम धन्य हैं जो भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ करके मानते हैं। तो नैष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम। नैष्कर्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, नैष्कर्म ज्ञान का ही विशेषण है, माने निष्काम भक्ति के द्वारा जो वस्तु प्राप्त, निष्काम कर्म के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है उसका नाम हुआ नैष्कर्म। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम कर्म करना पड़ेगा, फिर निष्काम कर्म से संन्यास ग्रहण करके फिर ज्ञान की सिद्धि होगी। तो नैष्कर्म मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम। निष्काम कर्म का संन्यास ग्रहण करने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा ज्ञान भी यदि अच्युत भाव वर्जित है, अर्थात भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं किया गया और भगवत स्वरूप को चिन्मय करके नहीं माना गया, भगवत स्वरूप को
प्राकृत उपाधि करके नहीं माना गया, भगवत स्वरूप को चिन्मय उपाधि करके ही, चिन्मय स्वरूप करके ही माना गया, उपाधि करके नहीं माना गया, चिन्मय स्वरूप ही करके माना गया, तब तो ज्ञान मोक्ष को प्रदान करेगा। और यदि भगवत स्वरूप को उपाधि करके मान लिया गया तो वह ज्ञान कहीं बीच में ही खंडित हो जाएगा। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा करे माने, वह केवल मन के लड्डू खाता है कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूं, परंतु तत्वतः संसार की निवृत्ति तब तक नहीं है जब तक कि वह भक्ति नहीं करेगा। अतः निष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम। अच्युत भाव वर्जित, भगवान की भक्ति से रहित निष्काम कर्म से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी तब तक शोभा को प्राप्त नहीं होता है जब तक कि भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाए। फिर कुतक पुनः शाश्वत अभद्रम, उस कर्म की तो चलाई क्या, कर्म तो निरंतर निरंतर अभद्र होकर के ही विराजमान है। जिस कर्म को भगवान को समर्पित नहीं किया गया वो कर्म तो कहीं टिकता ही नहीं है। भगवान को समर्पित भी कर दिया जाए फिर भी कर्म जो है वो भगवान को समर्पित करने पर केवल कर्म के फल को प्रदान करने वाला होगा, और यदि उसको समर्पित नहीं किया गया तब तो वह अत्यंत अत्यंत बंधन को ही देने वाला हो जाएगा। अतः नचार्पितम कर्म यद्यपि कारणम, कोई निष्काम कर्म करे और निष्काम कर्म को भी भगवान को समर्पित नहीं करे तो वह कर्म भी बंधन देने वाला हो जाएगा। यदि उसने समर्पण नहीं किया तब भी बंधन देने वाला, और समर्पण कर दिया तब भी बंधन को देने वाला ही हो जाएगा। तो कर्म की तो कहीं स्थिति है ही नहीं, जब ज्ञान की ही कहीं स्थिति नहीं है। यहां पर एक बात बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी ने सकाम कर्म किया और सकाम कर्म को करके भी यदि वो भगवत समर्पित कर देगा तो भक्ति नहीं हुई। इससे होगा क्या लाभ कि भाई सकाम कर्म का फल मिल जाएगा, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो कमी रह गई होगी। कभी पात्र शुद्ध नहीं हुआ होगा, कभी मंत्र शुद्ध नहीं हुआ होगा, कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं होगा, तो कर्म तो कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता है, कर्म तो अपूर्ण ही है। तो सकाम जो कर्म कर रहे हैं उन सकाम कर्म को भी यदि किसी ने पीछे से एक चमचा जल डाल दिया और तत्सत कृष्णार्पण मस्तु कह दिया, तो कृष्णार्पण मस्तु कह देने पर उस कर्म में जो त्रुटि रह गई, ठाकुर जी उस त्रुटि को पूरा करके स्वर्ग फल प्रदान कर देंगे, बस इतना फल होगा, वो भक्ति नहीं हुआ। निष्काम कर्म जो किया उसको भी यदि भगवत समर्पित कर दिया तो उसके द्वारा ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। सकाम कर्म करके कर्म का समर्पण किया तो फल की प्राप्ति हो गई, निष्काम कर्म करके कर्म का समर्पण किया तो चित्त शुद्ध हो गया और आगे जाकर के नैष्कर्म के द्वारा ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। परंतु भक्ति तभी भी सिद्ध नहीं होगी। भक्ति कब होगी? जब कृष्ण सेवा के लिए कर्म किए जाएंगे, तब जाकर के भक्ति की सिद्धि होगी। तो कह रहे हैं कि नचार्पितम कर्म यद्यपि कारणम, भले निष्काम है परंतु यदि कर्म को भगवत समर्पित नहीं किया गया तो उसके द्वारा चित्त शुद्धि रूपी जो फल है वह भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वेदव्यास जी भक्ति धर्म का ही आप निरूपण करें, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग करके गोविंद के चरणों का आराधन किया और यदि उनका भजन पूरा नहीं हुआ, बीच में शरीर गिर भी गया, तब भी कोई नुकसान नहीं। और यदि किसी ने अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन करने में तो जान झोंक दी और भगवान का भजन किया नहीं, तो ऐसी जान झोंकने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कोवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः, जो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं परंतु भगवत भजन नहीं कर रहे हैं, उनको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं। और जिन्होंने भगवत भजन करते हुए वर्णाश्रम धर्मों का त्याग कर दिया और भजन को प्रधान करके माना, जैसे ये जितने भी संतगण हैं जो बाबाजी बनकर के विराजमान हैं, भेग धारण करके विराजमान हैं, अब ये अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके परमहंस अवस्था में विराजमान हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, परंतु इनका कोई भी नुकसान नहीं। और कोई गृहस्थी में पड़ा हुआ बस
वर्णाश्रम धर्म के पालन में ही लगा रहे और भगवत भजन करे नहीं, तो वर्णाश्रम धर्म से उसको कोई लाभ मिल नहीं सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर कोई लाभ नहीं जीवन का, और वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके यदि भगवत भजन किया और भजन पूरा भी नहीं हुआ तब भी कोई नुकसान नहीं। इसलिए भक्ति करते हुए ही विराजमान हो। देखो, सबसे पहले साधु संग करे। साधु संग कर, मैं इसे अपने प्रमाण के द्वारा ही तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं कि पूर्व जन्मों में मैं दासी का पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ। एक बार हमारे यहां पर कुछ संतगण आए, उन संतों की मैं सेवा कर रहा हूं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, मैंने साधु संग किया। साधु संग करने पर मैं देख रहा हूं कि मेरे हृदय में निर्मलता आती जा रही है। एक दिन संतगण प्रसाद सेवा कर चुके थे, मेरे हृदय में तो अपूर्व निष्ठा आज प्रसाद के प्रति उत्पन्न हुई। ये प्रसाद के प्रति निष्ठा उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोविंद के स्वरूप में, नाम में, वैष्णव में निष्ठा उत्पन्न होना ये स्वल्प पुण्य वालों का काम नहीं है। बड़े भारी पुण्य हो तब जाकर के महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे और वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके ऊपर भगवत कृपा पूरी होती है उनको चार वस्तुओं में निष्ठा की प्राप्ति होती है। श्री महाप्रसाद में, दूसरी वस्तु गोविंद में, तीसरी हरि नाम में, और चौथी वस्तु वैष्णव में। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे और वैष्णवे, इन चार वस्तुओं में उसके हृदय में ही श्रद्धा उत्पन्न होती है जिसके ऊपर गोविंद कृपा करना चाहते। तो मेरे ऊपर अपूर्व गोविंद की कृपा रही होगी, इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि दासी पुत्र रूप में भी मेरी महाप्रसाद में इतनी निष्ठा हो गई। एक दिन संतगण प्रसाद सेवा करके चुके थे, मैंने संतों के चरण पकड़ लिए और कहा यदि आपका आदेश हो तो इस शीत प्रसाद में से एक कण का मैं ग्रहण कर लूं। संतगण कभी तो कृपालु होते हैं, कभी तो अनुमति प्रदान करते हैं। अब यह संत कोई ऐसे संत हो जो कहे ना भाई ऐसा मत करो, हमारा जूठन जो है, हमारा जो प्रसाद है वो हम नहीं देंगे। कभी कृपा करके दे दो तो बड़ा बहुत अच्छी बात है, कभी मना करे तो फिर उनको दुखाना नहीं चाहिए उनका मन। जब संत चले जाएं तब पीछे से छिप करके उनके अनुमति द्वारा संत प्रसाद लिया जा सकता है, संत को उद्वेग प्रदान करके नहीं। तो ये दोनों प्रकार के रसकों की रहनी है। तो श्री संत प्रसाद जो मैंने ग्रहण किया, मेरे हृदय में जितने भी कषाय थे उन कषायों की निवृत्ति हो गई। नारद जी का चरित्र नहीं है, ये बिल्कुल भजन की एक एक सोपान को बता रहे हैं। आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया का तात्पर्य है संतों की सेवा, फिर अनर्थ निवृत्ति। भगवत प्रसाद ग्रहण करने से नारद जी के अनर्थ की निवृत्ति हुई। अनर्थ की निवृत्ति होने पर फिर निष्ठा की प्राप्ति नारद जी कह रहे हैं मुझे हुई। और उस निष्ठा की प्राप्ति में जब निष्ठा हो गई तो मुझे अश्रवम मनोहरा, श्री कृष्ण की लीलाओं का, मनोहर लीलाओं का मैं निरंतर श्रवण करूं। निष्ठा किसका नाम? बोले अपने साधन में अविचल स्थिति, उसका नाम है निष्ठा। अब निष्ठा के बाद में फिर आगे का सोपान आया, वो आया रुचि। मेरे हृदय में रुचि उत्पन्न हुई। अब मुझे प्रिय श्रवस्यांग ममा भवत रुचि, श्री कृष्ण कथा में मेरी अपूर्व रूप से रुचि उत्पन्न हुई है। मुझे कृष्ण कथा अच्छी लग रही है। रुचि किसका नाम? बोले अपने आराध्य में वहां पर दूसरे आकर्षण होने पर भी चित्त उनकी ओर न जाए, उसका नाम है आसक्ति। नारद जी कह रहे हैं मेरी मैया कहे, बोले बेटा सदा बाबाजियों के बीच में ही रहता है, बाबाजी होगा क्या, कहीं बाबाजी मत हो जाना। मुझे मैया की ये बात अच्छी नहीं लगे। प्रभु से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु आपने मेरे सारे बंधन दूर किए, एक ये मैया का पुंछर्रा क्यों पीछे लगा दिया, ये भी दूर हो जाए तो निर्विघ्न होकर के भजन करूं। इसका नाम है आसक्ति।
तब मेरे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है जो प्रेम की पूर्व अवस्था है। भाव दशा में भी स्वप्न में भगवत दर्शन भक्त को हो जाता है, भगवान माधुर्य का आस्वादन भक्त को किंचित किंचित होने लगता है। फिर प्रेम दशा की प्राप्ति हुई। ये भगवान एक बार स्वप्न में दर्शन देकर के भाव दशा में भी भक्त को बांध लेते हैं। जब प्रेम दशा उत्पन्न हो जाती है, कभी स्वप्न में तो प्रायः और कभी साक्षात रूप में भी वे दर्शन देते हुए विराजमान होते हैं प्रेम दशा में। जब प्रेम उत्पन्न हुआ, उस प्रेम में मैं व्याकुल होकर के आनंद पूर्वक कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए विचरण कर रहा हूं। अब गुरुजी तो सदा रहे नहीं। गुरुजी जिस समय जाने लगे, मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी बोले, बेटा अभी तो तू बालक है और अभी विषयों में तेरा मन लगा नहीं है, परंतु आगे समय बड़ा कठिन आने वाला है। भजन करना बड़ा कठिन हो जाएगा, विषय बहुत आकर्षित करेंगे, पूरा वातावरण पूरा ऐसे आकर्षण से युक्त रहेगा कि भजन से बार बार चित्त हटेगा। इसलिए मैं तुझे एक ग्रंथ दे जाता हूं। इस ग्रंथ को आधार मान करके अपने भजन को आगे बढ़ाना। वो ग्रंथ है ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत् साक्षात भगवतो दितम। गुह्यतम ज्ञान जिसको साक्षात भगवान ने कहा, अर्थात श्रीमद् भागवती संहिता, श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया, उस श्रीमद् भागवती संहिता को मैं तुझे दे जाता हूं। देख, इसको आधार मान करके चलना, और यदि श्रीमद् भागवत के अनुकूल हो तब तो कार्य करना, और साक्षात ब्रह्मा भी आकर के कहे कि ऐसा करो और श्रीमद् भागवत के विरुद्ध हो तो उस काम को मत करना। जो गुरु हैं वे कभी भागवत विरुद्ध बात कहेंगे ही नहीं। उनके वचन सर्वदा, संतों के वचन तो सर्वदा भागवत के अनुकूल ही होंगे, परंतु कभी कोई छद्म संत यदि तुमको बहकाने के लिए कभी कोई दूसरी बात कह दे, तो ये श्रीमद् भागवत का यह मानदंड तुम्हारे पास में है। जो श्रीमद् भागवत के अनुकूल हो उसको तो करना, और श्रीमद् भागवत के विरुद्ध है और यदि साक्षात ब्रह्मा भी आकर के कहे तब भी उसको मत करना। ऐसा मुझे गुरुजी श्रीमद् भागवती संहिता प्रदान करके, वैष्णवों का जो संहिता ग्रंथ है उसको प्रदान करके श्री गुरु जी उस समय चले गए। उन गुरु की कृपा से ही मुझे ये नारद देह की प्राप्ति हुई। व्यास जी बोले गुरु जी यहां पर बात छिपा गए। गुरु जी के चले जाने पर आपने आगे कैसे साधन किया, इस साधन को बताइए। मैं जानता हूं कि संतगण अपने साधन को बताते नहीं हैं। रसकों ने कहा कि निज साधन मात्र जारवत गोपनीय होता है, उसको सदा छिपा करके रखना चाहिए। अपने भजन को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। भजन छिपाने की वस्तु है, छपाने की वस्तु नहीं है। शिष्यगण अपने आप गुरुजी के भजन को प्रकट कर देते हैं। ये शिष्यों का काम है कि गुरुजी की महिमा को भी प्रकट करें। गुरुजी कभी अपनी महिमा को अपने मुख से संतगण कभी भी प्रकट करते नहीं हैं। अपने स्वरूप, अपने चरित्र को वे सदा छिपा करके, अपने साधन को छिपा करके रखते हैं, परंतु शिष्यगण अपने गुरु की महिमा को अपने आप ही प्रकट कर देते हैं। शिष्यों का ये कर्तव्य है। इसलिए बेटा श्री नारद जी कह रहे हैं, बोल महाराज आप, वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे गुरु जी, नारद जी आप ये बताइए आपने भजन कैसे किया। आप अपने भजन को छिपा रहे हैं परंतु अब हमारे सामने प्रकट कर दिए। श्री नारद जी के ने वेद व्यास जी के सामने अपनी गोपनीय बात भी तब प्रकट कर दी, क्योंकि मित्रता का ये लक्षण ही होता है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य माक्षात पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैवम षड्विधम प्रीति लक्षणम, कि उसमें गुह्य माक्षात पृच्छति, गोपनीय बात भी कभी कह दी जाती है। कभी आवेश में आया तो गोपनीय बात कह दी जाती है, मुख से निकल जाती है, आवेश में निकल जाती है। आवेश में बोले देखो मेरी मां का मैं एकमात्र पुत्र,
मेरी मां ये चिंता करती रहे कि अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया, कब इसका ब्याह हो और कब रौनक झुनक करती हुई बहू घर में आए और कब मैं नाती को गोदी में लेकर के खिलाऊं। मुझे मैया की ये बात अच्छी नहीं लगे। एक दिन मेरी मां गाय दुहाने के लिए गई, वहां पर कोई कारियल बैठा था, उसने मां को चट डसा, मां वहीं पट्ट हो गई। कोई दूसरा होता तो हाय मैया कह करके रोता, मैं रोया नहीं हूं, मैंने तो हरि बोल कह करके आनंद पूर्वक संकीर्तन किया है। मां का संस्कार किया और मां का संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जब प्रेम उत्पन्न हो गया है, प्रेम की प्राप्ति तो इनको पहले ही हो गई है, पहले वर्णन कराए हैं। जहां प्रेम की प्राप्ति हुई वहां पर अन्य जितनी भी लक्षण हैं, श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सारे लक्षण अपने आप प्रकट होंगे। वो सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखें, परंतु मुझे कहीं सुंदरता ही नहीं दिखे। सुंदर सुंदर भवन दिख रहे हैं, नगर दिख रहे हैं, परंतु मुझे कहीं भी कोई आकर्षण नहीं लगे। एक निर्जन वन में जाकर के किसी पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठ गया, श्री भगवत चरणारविंद का ध्यान कर रहा हूं और औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन में शनई हरि। उस समय उत्कंठा से युक्त होकर के जो व्याकुल हो रहा हूं कि गोविंद कब दर्शन होगे, कब दर्शन हो, कब दर्शन हो। नेत्र से अश्रुधारा प्रभावित हो रही है। मुझे ऐसा लगा हृदयासीन में शनई हरि, श्री प्रभु मेरे हृदय में आए। उस समय आंख बंद करके मुझे यह लग रहा है कि श्री प्रभु का मैं अपने हृदय में दर्शन कर रहा हूं। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। कभी मन साक्षात्कार हुआ, कभी बाह्य साक्षात्कार को ही भक्त प्रेम की व्यवस्था में अंत साक्षात्कार करके मान रहा है। तो यहां पर है ये साक्षात्कार, परंतु इस साक्षात्कार को श्री नारद जी समझ रहे हैं कि जैसे मैं अपने मन में स्वप्न का दर्शन कर रहा हूं। तो हृदयासीन में शनई हरि, हृदय में श्री हरि धीरे धीरे मेरे पास में चले आ रहे हैं, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं है। कुछ देर के लिए वो रूप माधुर्य दिखा और फिर अंतर्धान हो गया। जैसे कोई जेठ की दोपहरी में आया हो और कोई शीतल जल सकोरा में करके एक घूंट पिलाए और हरण कर ले, हटा ले। वो व्यक्ति कहे, बोले भैया यदि तुझे एक घूंटी पिलाना था तो फिर क्यों पिलाया, इससे तो प्यासे मर जाने देता। वही दशा आज मेरी हुई है। मैं एकदम व्याकुल हो गया हूं, कह रहा हूं प्रभु आपने ये रूप दर्शन मुझे क्यों कराया। उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने यह कहा कि अभिपक्को कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। बोले अरे बालक, तू कुयोगी नहीं है, तू सुयोगी है, क्योंकि जो कुयोगी होते उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। तुझे मैंने दर्शन दिए, इसका मतलब है कि तेरा भजन परिपक्व हो गया है। परंतु अभी भजन में थोड़ी सी कसर रह गई है, इसलिए मैं तुझे अभी बस दर्शन देकर के अपने रूप को मैंने इसीलिए छिपा लिया है। बोले कसर क्या है? बोले कसर केवल इतनी सी है कि अभी कहीं जरा सी आसक्ति अटक गई है। श्री तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि वो नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, वो दासी पुत्र के रूप में, कि जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं भजन कर रहा हूं, ये पेड़ मेरा है, मेरा है। अब यदि वहां पर कोई हरिण आकर के बैठ जाए तो नारद जी कहते हैं कि महाराज ये हमारे भजन करने की जगह है, यहां से हटो, यहां पर हम अपना आसन लगाएंगे, यहां पर ध्यान करेंगे। आसक्ति लग रही है कि ये वन मेरा वाला वन है। अब ठाकुर इस आसक्ति को भी दूर करना चाहते हैं कि किसी पेड़ को हम अपना नहीं मान लें, किसी वन को हम अपना नहीं मान लें। इसलिए ठाकुर ने दर्शन देकर के अपने रूप को जो हटाया, उस
आसक्ति का जो आभास था, उस आभास को भी दूर करने के लिए जो अपने स्वरूप को हटाया, नारद जी तो व्याकुल हो गए। श्री नारद जी उस समय अब आसक्ति का त्याग करके पागल बने हुए, कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे, कभी इस वन में, कभी उस वन में विचरण करते हुए डोल रहे हैं। वो जो एक जगह आसक्ति थी, वो आसक्ति भी इनकी दूर हो गई है। यही था कषाय का आभास। कषाय तो पहले ही निवृत्त हो गए, परंतु कषाय का जो आभास था, अविपक्को कषायाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम, तू कुयोगी नहीं है, तू सुयोगी है, इसलिए दर्शन हुआ, परंतु जो कषाय का आभास रह गया है, उस आभास की भी निवृत्ति हो गई है। कषाय किसका नाम? बोले भजन की सर्वथा अनुकूलता होने पर भी जब चित्त उचिते तो उसका नाम है कषाय। सारी अनुकूलता है भजन करने की, परंतु भजन में चित्त न लगे तो इसका समझना चाहिए कि कहीं पूर्व कषाय है, उसी का नाम है कषाय। तो उस कषाय की आभास की जो स्थिति थी, वह आभास की स्थिति भी श्री नारद जी ने कह रहे मेरी ठाकुर ने दूर करा दी है। एक दिन लीला का स्मरण कर रहा हूं, और लीला का स्मरण करते हुए मुझे प्रेम की विफलता में 6 मूर्छाएं प्राप्त हुई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहां पर माधुर्य कादम्बनी में उन 6 मूर्छाओं का वर्णन किया। साधक को सबसे पहले ठाकुर जी के शब्द बंशी का निनाद सुनाई देता है, और बंशी का निनाद प्राप्त करके वो मूर्छित हो जाता है। पहली मूर्छा शब्द।